गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतेंदु युग के प्रवर्तक महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पाठ भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है को पढ़ रहे हैं। उसी की कड़ी में हम लोग कल जहां तक पढ़े थे उससे आगे मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं क्या कहूं। भागवत में एक श्लोक है प्यारे बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ व्याख्या करने के है नहीं, कोई कठिन शब्द नहीं। जहां जहां कठिन शब्दों को होगा उन्हें मैं व्याख्या करते चलूंगा। इस समय मैं क्या विषय पर मैं क्या कहूं। भागवत में श्रीमद् भागवत जो गीता वेदव्यास द्वारा लिखा गया श्रीमद् भागवत है, उसमें एक श्लोक है, नदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गूढ़कर्णधारम मयानुकूलेन नभा स्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। मित्रों ने मुझे कहा कि इस विषय में कुछ लिखो, कुछ बताओ, लेकिन भला इस विषय पर मैं क्या कहूं, इस विषय पर मैं क्या ज्यादा वक्तव्य दूं। भागवत में एक श्लोक है, निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। मानव शरीर हम सभी के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा। मानव शरीर जो है बड़े सौभाग्य से हमको प्राप्त हुआ है और गुरु की कृपा भी मया और पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और गुरु की भी कृपा हम पर है। और ऐसे में सब कुछ अनुकूल होते हुए प्रभु की भी हम पर कृपा है। इतने के बावजूद भी यदि हम इस भवसागर को पार न कर सके तो फिर हमें आत्महंता ही कहा जाएगा, अर्थात हम अपने आप को ही मार रहे हैं। अर्थात हम इतने, एक तो हमें सुलभ मानव शरीर मिला, गुरु की कृपा मिली और प्रभु की कृपा मिली, इसके बावजूद इन सबके यदि हम इस भवसागर को, संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ नहीं होते तो इसमें हमारा ही दोष है। हम स्वयं आत्महंता कहे जाएंगे, इसका कारण हम हैं। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म वही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला, उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता, भगवान की भी अनुकूलता, इतना समान पाकर भी जो मनुष्य संसार सागर के पार न जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। यही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। सारी चीजें सुलभ है, लेकिन फिर भी यदि हम इसे विकास के मार्ग पर नहीं पहुंच पाते, नहीं आगे बढ़ पाते तो हमारा ही दोष है। बहुत लोग कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं मिलती, बाबा हम क्या उन्नति करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है, दून की बने दूर की सूझती है, यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था, अर्थात जो आज अंग्रेज, इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, आज जो बड़े विकसित देश हैं, ये भी कभी आज की तरह हमारे ही जैसे थे। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, जो दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। एक तरफ अपनी गरीबी को झेलते हुए उन्होंने जो है अपना पेट भरा, अर्थात लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, दूसरे हाथ से विकास के मार्गों को साफ किया, अर्थात रास्ता को प्रशस्त किया। क्या इंग्लैंड में किसान के खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? अर्थात वहां भी सब है। किसी देश में सभी के पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु ये लोग जहां खेत जोते बोते हैं वहीं उसके साथ ये भी सोचते हैं कि इसी कौन सी नई कल, अर्थात नई मशीन या मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान बने, गाड़ी चलाने वाले लोग, तांगा चलाने वाले, वो भी जो है अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहां गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहां इतनी देर तक कोचवान हुक्का पिएगा, गप करेगा, अर्थात छोटी झूठी बातें करेगा। सो गप भी निकम्मी,
वहां के लोग गप में भी देश के प्रबंध छाटते हैं, बातें भी करते हैं आपस में, तो जो है वो महत्व की बातें होती हैं, विकास की बातें होती हैं। सिद्धांत यह कि यहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है, वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, डोंट वेस्ट द टाइम। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलुकदास ने एक दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। किसी को कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं, भगवान जो है जिसने पेट दिया है वही भोजन की व्यवस्था स्वयं करेगा। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों का ही चारों ओर बढ़ती है, रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों को अपने अंग में छिपाए रहती है। अर्थात जैसे लाजवंती स्त्री जहां से उसके कपड़े फट जाते हैं बेचारे के, वहां वो अपने कपड़ों से फटे हुए कपड़ों को क्या करती है, अपने शरीर को ढकने का प्रयास करती है। वैसे ही हमारी दशा जो है उसी गरीब स्त्री की भांति है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दमशुमारी माने जनगणना की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं, हमारी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा। रुपया भी बढ़े और रुपया भी बिना बुद्धि के नहीं बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा कोई उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। कोई ऐसा उपाय बता देंगे कि जो है रात में आप जो है कोई उपाय करें कि सवेरे आप जो है धनवान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आप कमर कस करके स्वयं खड़े हो, आलस छोड़ो, आलस का त्याग करो। कब तक अपने आप को जंगली, हुश, मूर्ख, बोधे, डरपोक ने करवाओगे? अंग्रेज हिंदुस्तानियों को इन्हीं शब्दों से संबोधित करते थे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कभी ठिकाना नहीं, फिर कब राम जनकपुर आई हैं। अर्थात जब राम विश्वामित्र और अपने भाई लक्ष्मण के साथ जो है जनकपुर में पधारते हैं तो वहां की स्त्रियां सभी जो है उनको देखने के लिए लालायित हो जाती हैं कि पुनः फिर जनकपुर में इनका आगमन होगा कि नहीं होगा, अर्थात ये अवसर दोबारा मिलेगा कि नहीं। अवसर कहते हैं कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय बीत पुनिका पछतानी, अर्थात समय बीत जाने पर, अवसर निकल जाने के बाद पश्चाताप ही हाथ लगता है। तो अब की पीछे पड़े तो रसातल ही पहुंचोगे, अर्थात एकदम हम विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, वह सुधारना ऐसा भी होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जात, सब देश में उन्नति करो। केवल एक जगह, एक मार्ग या एक वस्तु में विकास करने से काम नहीं चलेगा, सभी चीजों में उन्नति होनी चाहिए। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे पथ के कंटक हों, बुरी बातों को, अवगुणों को त्याग दो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें, भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बातें मत सुनो। उनकी बातें मत सुनो कि लोग क्या कहते हैं। अपमानम पुरस्कृत मानम कृत्वा तुपृष्टता स्वकार्यम साधे धीमान कार्य सोई मूर्खता। अर्थात चाहे अपमान सहना हो पड़े, चाहे पुरस्कार मिले, दोनों स्थितियों में हमें अपने कार्य की सिद्धि, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। कार्य ध्वंसो ही मुक्ता, कार्य बिगड़ जाने पर अर्थात असफलता हाथ लगने पर ही हमारी मूर्खता कहलाएगी। अर्थात हमें किसी भी प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जो लोग अपने देश का हितैषी लगाते हैं, वो अपने सुख को होम करके, अपने सुख को त्याग करके, अपने धर्म और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़ी दिन में सब हो जाएगा, अर्थात दूसरे के देखते हुए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान नकल करता है। हम तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं जब तक देखते कोई और आगे नहीं बढ़ा। देखा देखी दूसरे के देखने में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को अर्थात उन कमियों को वहां से निकाल कर दूर करो, उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ का काटा, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो, अर्थात उन्हें समाप्त कर दो, भूल जाओ। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति सुधारना किस चिड़िया का नाम है। अर्थात
सुधारना या सुधरना, विकास करना क्या होता है इसको हमें पता नहीं। किसको अच्छा समझे, क्या लें क्या छोड़ें। कुछ बातें तो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, मैं उसको कहता हूं सुनो। लेखक बताता है कुछ बातें मेरे जो ध्यान में है मैं वो कहता हूं, आप उस पर ध्यान दे सुनिए। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। सभी उन्नतियों की जड़ जो है धर्म है, और धर्म की उन्नति पहले होनी चाहिए। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हो। उनको जाने दो, अपने यहां ही देखो। तुम्हारे यहां धर्म की आड़ में नाना प्रकार के नीच समाज गठन वैद्यकात भरे हुए हैं। तो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला यहाँ स्थान क्यों बनाया गया, जिसमें जो लोग काफी कभी आपस में नहीं मिलते, समय नहीं मिलता, लोग व्यस्त रहते हैं। 10-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहां से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा, जिससे महीने में 1-2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान है, जिससे तलवे से गर्मी सिर पर चढ़ाकर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाती है। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है, माने नगर पालिका है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई कोई हिकमत है, कोई कोई उपाय है, कोई कोई अच्छाई है। इन लोगों ने धर्म नीति समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है, अर्थात जो बीच में परेशानी आई, जो गलतियां हुई, वह उन लोगों ने धर्म को, यह धर्म क्यों मान लिए थे, इस लोगों ने मतलब नहीं समझा। इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है, सामाजिक धर्म है, जो देश काल के अनुसार बदले जाते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए, नए नए बना दिए धर्म। सब बस सभी तीर्थ व्रत, सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोल कर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात माने उपयुक्त बात, कौन सी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई। उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें समाज विरुद्ध मानी जाती है, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान उनको चलाइए। जैसे जहाज का सफर, पहले जहाज का सफर लोग जो है धर्म के विरुद्ध मानते थे। विधवा विवाह इसको विरुद्ध मानते थे, लेकिन आज को जो है छोड़ो। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनके बल धीर आयुष मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं, शत्रु या शत्रु हैं। बीज उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। तब उनका पैर काठ में डालिए, अर्थात उनको बेड़ियों में डालिए, उन पर जिम्मेदारी सौंपिए, उत्तरदायित्व डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए, अर्थात अनेक प्रकार का अनेक विवाह करना, ये जो समाज के विरुद्ध है, इनको दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। इसी चाल से उनको शिक्षा देने से दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें। लड़कों को सहज में शिक्षा दें, नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। इस समय यह समय झगड़ों का नहीं। हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जात में कोई ऊंचा हो या चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो इस योग्य हो वैसा मानिए। छोटी जात के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, अच्छी शिक्षा दो। पेंशन, वजीफा, नौकरी का भरोसा छोड़ो। इनका जो है भरोसा कर करके अपने आप को अकर्मण्य बनाइए। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, विदेशों में भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक एक का हाथ पकड़ो, माने सब एक साथ चलो, कोई विरोध नहीं। कारीगरी, जिसमें तुम्हारे यहां बहुत बड़ा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। जैसे 1000 धारा से होकर गंगा समुद्र मिलती, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फरांसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है, क्योंकि हम वो वस्तुएं नहीं बना पाते, हमें जो है आयात करनी पड़ती है। दिया सलाई, मैच बॉक्स जिसे कहते हैं आप, छोटी वस्तु भी
हमें बाहर से मंगानी पड़ती है, विदेशों से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो अमेरिका की बनी है, जिस लंक लाट माने टेरिकाट का कपड़ा है तुम्हारा वो इंग्लैंड का है, फ्रांस की बनी हुई कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, और जर्मनी की बनी हुई चरखी वाले बत्तियों से तुम्हारे सामने जल रही है, दिया जलाते हो। यह तो वही मसल हुई, माने कहावत हुई, एक बेफिक्रे माने एक मनमौजी ने, मस्ती ने, मदमस्त आदमी ने मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, जी अंगा तो फलाने का है, कपड़ा तो फलाने का है। दूसरा बोला, जी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, घर की तो मूछें तो हैं, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब नीच से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेशी माने विदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, सब में उन्नति करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और जहां कहीं कोई दिक्कत आए आप लोग पूछ सकते हैं। अब इस पाठ पर आधारित हम प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे कल से। थैंक यू।